बोंजो फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे हैं मैं क्या बोंजो बोंजो कर रहा हूँ। तो बोंजो का फ्रेंच में मतलब होता है हेलो फ्रेंड्स। सो हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आजकल लॉकडाउन में कुछ नया सीख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी कुछ नया सिखा दिया जाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना के लेके आया हूँ उन बिज़नेस आइडिया पर। टॉप 3 बिज़नेस आइडियाज़ जिसे स्टार्ट करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। उसे 10 साल से बच्चा, 50 साल का आदमी, कोई भी इस बिज़नेस आइडिया को अडॉप्ट कर सकता है और लाइफ में बहुत सक्सेस डाल सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से मोटिवेशन की एंड थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की, जो हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास आ सके। इस वीडियो का एक और पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे करने हैं। इस वीडियो में आपको मैं 3 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा और अगली वीडियोज़ में एक एक करके उन बिजनेस आइडियाज़ को मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 आइडिया इज़ यूट्यूब। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा आपको। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे आप इससे इनकम करके पर डे कम से कम 1000 रुपीज़ कमा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो पहला आइडिया यूट्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से इनकम कैसे होती है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आप एकदम न्यू है इस फील्ड में, आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो आप यहाँ पर 2 मिनट आपके लिए बड़े कीमती होने वाले हैं। अगर आपको पता है तो भी आप इसे सुनिए, आपको और क्लैरिटी होगी इस बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी इस फील्ड के बारे में रिसर्च की है। देखिए, यूट्यूब पर आप कैसे कमाई कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आपके सब्सक्राइबर होते हैं। आपके सब्सक्राइबर होते हैं, आपकी वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा तभी आपके सब्सक्राइबर होंगे। तो बिज़नेस आइडिया फर्स्ट है यूट्यूब। उसमें पहला टिप है कि आपकी वीडियोस का कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। अब आपका कंटेंट अच्छा हो गया, आपके सब्सक्राइबर्स हो गए, आपके व्यूज़ हो गए, आपके पास लाइक्स आ गए, ठीक है। अब आपकी अर्निंग कैसे होगी? यहाँ पर आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। आपकी अर्निंग आपको स्टार्ट करने के लिए आपको मोनेटाइजेशन करनी पड़ती है अपने चैनल की। मोनेटाइजेशन कैसे होती है? ये अगर आप लोग कमेंट करोगे और रिक्वेस्ट करोगे इस पर वीडियो बनाने के लिए कि यूट्यूब के थ्रू मनी कैसे कमाई जाती है, मोनेटाइजेशन कैसे होती है, तो फिर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, मोनेटाइजेशन एक वे है जिससे आप गूगल पर, यूट्यूब पर पर्टिकुलरली वीडियोस अपलोड करते हो, उसको मोनेटाइज करते हो और आपकी इनकम स्टार्ट होती है। तो ये था फर्स्ट वे। इसमें आपको सब कुछ में समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं सेकेंड वे के ऊपर। तो हम आ गए हैं इनकम के सेकंड मेथड पर और बिज़नेस आइडिया 2 पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा कह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वो आप मेरे को बताइएगा, मैं उस पर वीडियो अच्छे से बनाऊँगे, शूट करूँगा। तो तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर फीवर देख सकते हैं। तो ये फीवर क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो सेकंड वे जो हमारा इनकम का है वो है फ्रीलांसिंग के थ्रू। अब आप में से कईयों को नहीं पता होगा और कईयों ने नहीं सुना होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। हो सकता है कईयों ने सुना भी होगा फ्रीलांसिंग क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है और फ्रीलांसिंग के थ्रू आप कैसे मनी ले सकते हो। मान लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल वे से समझाता हूँ। आप एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। आपको आपकी जो कंपनी है वो कोई ऐसा काम कर रही है, मान लीजिए पेपर प्रोड्यूस करती है आपकी कंपनी। अब आपकी कंपनी ग्रो करना चाहती है, वो चाहती है कि मेरे जो वर्क प्लेस है वो बहुत ज़्यादा फैल जाए दुनिया में। तो वो क्या करेगी? इंटरनेट पर अपनी साइट अपलोड करेगी। लेकिन उस कंपनी के मैनेजर या उस कंपनी के हेड्स को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे साइट बनाई जाती है और कैसे उस पर कंटेंट वर्क किया जाता है। तो वो सर्विसेज कहीं बाहर से लेगा अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो जब वो सर्विसेज बाहर से लेगा तो वो कुछ ऐसी साइट्स पर जाके सर्च करेगा जहाँ पर वो लोगों को अपने काम के लिए फ्री में नहीं, पे करेगा। अपने काम के लिए लोगों को पे करेगा। तो ये होती है एक तरह की फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वो चीज़ होती है जिससे आपको कोई काम आता है और आप दूसरों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करके उसके बदले में पैसे लेते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार हमें तो कोई काम आता ही नहीं, हम किस चीज़ की फ्रीलांसिंग करें। तो इसका भी मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ। सोल्यूशन ये है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कोडिंग भी नहीं आती, आपको आर्ट भी नहीं आती, आपको ग्राफिक डेवलपमेंट भी नहीं आती, तो कोई बात नहीं। आपको आर्टिकल राइटिंग आती है, आपको ब्लॉग राइटिंग आती है, इसका भी बहुत स्कोप है फ्रीलांसिंग साइट पर। जैसे ये साइट फेवर,
इस पर आपको फ्री में लॉगिन करना है। हाँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस साइट की, मेरी साइट पर्सनली अच्छी लगी तो मैंने कहा आपके शेयर कर दिया जाए। इसमें जो इनकम होती है सीधा डॉलर्स में होती है, $5 से लेकर $1000 तक भी हो जाती है। वो आपके कंटेंट के ऊपर मैटर करता है और आपको आपके क्लाइंट्स के ऊपर मैटर करता है कि आप कैसा काम उन्हें करके देते हो। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ओवरव्यू समझ आ गया। एक बार मैं समराइज़ कर दूँ, ये एक फ्रीलैंसिंग साइट है। फ्रीलैंसिंग का मतलब होता है वो सर्विसेज आप दूसरों को प्रोवाइड करते हो जो दूसरों को नहीं आती, लेकिन वो अपनी कंपनी के लिए चाहते हैं उन सर्विसेज को यूज़ करना। आप वो उन्हें सर्विसेज करके देते हो और इस साइट के थ्रू वो आपको पेमेंट करते हैं, जिससे आपकी इनकम होती है। अब बात आती है कि इससे बिज़नेस कैसे डेवलप हो सकता है। अब मान लीजिए आपकी आपका एक काम है, आपने एक साइट बनाई है एक बंदे के लिए। अब उस बंदे को आपका काम बड़ा पसंद आया, उसने कहा कि आपको साइट मैनेज करनी भी आती है तो आप हमारी साइट मैनेज भी कर दीजिए। ठीक है, आपने एक कंपनी का काम ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया, या फिर हमने किसी का ब्लॉग बना दिया। अब हमारे पास रिव्यूज़ वहाँ पर बढ़ गए इस साइट पर या कोई और साइट पर। विवर के अलावा बहुत सारी साइट है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में अच्छी वीडियो बना के दूंगा, पूरी डिटेल। अभी ओवरव्यू सुनिए, ठीक है। तो उसे आपका काम पसंद आया और रिव्यूज़ बढ़े और आपके पास काम आया। ऐसे आपका अकेले काम कर रहे थे, आपने 2 4 6 बंदों को अपने साथ में इंडल्ज करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ऐसे करके आप अपना ऑफिस खोलिए, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करिए, अपना पूरा बिजनेस स्टार्ट करिए। और आपको ये बात मजाकिया लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल मजाकिया है नहीं। काफ़ी लोगों ने ऐसे करके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। तो दिस इज़ अबाउट द बिजनेस आइडिया नंबर 2। वो पे आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा अगर उस पर 5 कमेंट भी मेरे पास आते हैं तो। लेट्स मूव टू बिजनेस आइडिया नंबर 3। और वो आइडिया भी बहुत धांसू है और अश्योर्ड ₹1000 पर मंथ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, फ्रीलैंसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते हो। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि आपको कई वर्क मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हो नॉर्मल जॉब, तो आप किसी एक कंपनी के लिए काम करते हो, वो भी पूरा दिन पूरी रात, पूरे महीने पूरे साल। लेकिन फ्रीलांसिंग में काम करने का ये फ़ायदा है, आपको प्रोजेक्ट्स के टाइप में वर्क मिलता है। आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, उस बेसिस पर आपको वर्क मिलेगा। वो प्रोजेक्ट $5 का हो सकता है, वो प्रोजेक्ट $900 का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप क्या काम लेते हैं और कंपनी आपको क्या काम देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिवर और फ्रीलांसिंग। वीडियो में बार से बार कह रहा हूँ, वीडियो डिटेल में चाहिए तो कमेंट करो, अच्छे से बनाऊंगा। आपके ₹1000 प्रतिदिन तो सिक्योर ही करने हैं मैंने। तो लेट्स मूव टू वीडियो नंबर 3, बहुत सही है वो। थर्ड बिजनेस आइडिया और सबसे कारीगर और सबसे आसान और सबसे जल्दी इनकम पाने का मेथड है ये। तो ये मेथड है फ्लैश सेल के थ्रू। अब आपको मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इनकम फ्लैश सेल के थ्रू हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। अगर आपको अभी इनकम स्टार्ट करनी है तो कमेंट करो वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो। मैं अभी के अभी लग जाऊँगा वीडियो बनाने और आपको ₹1000 पर डे की इनकम दिलवाने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा आपको फ्लैश सेल के थ्रू। अब आप कहेंगे फ्लैश सेल के थ्रू इनकम कैसे होती है। देखो, शाओमी के फ़ोन्स आते हैं मार्केट में। शाओमी के फ़ोन जो आप मार्केट में लेते हो रिटेलर से या फिर आप शॉपकीपर से ख़रीदते हो, वो फ़ोन आपको कमीशन के बेसिस पर मिलते हैं। अगर फ़ोन 14,000 का है तो शॉपकीपर उस पर 16 या फिर 17,000 भी कई बार ले लेता है। अब ये 2-3,000 का डिफरेंस क्यों आता है, वो उसे समझना ज़रूरी है। एक्चुअल में जो शाओमी या किसी ऐसी चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन्स बिकते हैं, ये सीधा शॉपकीपर से रिटेलर्स के पास नहीं आते। ये फ़ोन्स कहाँ से आते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर फ्लैश सेल का ऑप्शन, चल मैं पहले समझा देता हूँ। वो रिटेलर्स के पास कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं आपके पास कि आप फ्लैश सेल में कुछ बंदे उस फ़ोन को ख़रीदते हैं, उसे रिटेलर को बाय करके देते हैं। बाय कैसे करना है वो भी बताता हूँ अभी। आपका ₹1 नहीं लगेगा, मेरी ये शॉर्ट है, अब सुनो मेरी बात। उन्हें बाय करके देते हैं। फ्लैश सेल सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए होती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं लोगों को उस फ़ोन को ख़रीदने के। तो शॉपकीपर अब कल इतने सारे वो नहीं बाय कर सकता जितनी डिमांड मार्केट में है। अब तो शाओमी की डिमांड कितनी है, अब हर शॉपकीपर चाहता है कि जैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन क्या करे, वो भी अगर फ्लैश सेल में ऑर्डर करना चाहे तो एक दिन में एक ही फ़ोन कर पाएगा, या फिर 7-8 दिन में भी कई बार एक फ़ोन होता है। और सेल हर रोज़ भी नहीं लगती एक फ़ोन की जिसकी डिमांड होती है। तो हर शॉपकीपर क्या करता है, जिस बंदे ने वो फ़ोन ख़रीदा होता है उससे वो
कमीशन देता है। मान लीजिए मैंने वो फ़ोन 14,000 में ख़रीदा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सुनो मेरी बात कैसे। मान लीजिए मैंने वो फ़ोन 14,000 में ख़रीदा और 700 मैंने कमीशन ले ली, मैंने शॉपकीपर से 700 रुपये कमीशन ले ली, ठीक है। तो बाकी बचे हुए 2,000 में से 700 रुपये उसने मेरे को कमीशन दी, 1,300 रुपये उसने एक फ़ोन के ऊपर अपने आप कमा लिए। तो ये एक तरीका है कमाने का। अब कुछ कन्फ्यूज़न मैं आपके दूर कर दूँ। अब आप कहेंगे हमारे पास 14,000 नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी अदर साइट की फ्लैश सेल लगती है, उसमें सीओडी का ऑप्शन ज़रूर होता है। सीओडी का ऑप्शन ज़रूर होता है। सीओडी के ऑप्शन से क्लिक करो, कैश ऑन डिलीवरी, सीधा रिटेलर से बात करके उसका डालो, वही पेमेंट करेगा, आपको सिर्फ कमीशन मिलेगी फ्लैश सेल पे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। समझे मेरी बात। अब प्रॉब्लम ये आती है कई बार पीओडी का या पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर, मतलब आपका ऑप्शन ही साइट पर नहीं शो होता। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करने वाले हो तो फ्लैश सेल बिल्कुल भी नॉर्मल सेल की तरह नहीं होती। अगर आप वहाँ पे जाके सीधा प्रोडक्ट्स को बाय करोगे तो वो बिल्कुल भी आपके बाय नहीं होने वाले। तो वो कैसे करना है, ये आइडिया मैंने बता दिया, वो कैसे करना है उसकी डिटेल्ड वीडियो आने ही वाली है। ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स में कहना चाहो तो कह दो, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, लाइक कर दो वीडियो को। लेकिन मैं इसकी वीडियो डालने ही वाला हूँ 1-2 दिन में कि कैसे फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट करना है और कैसे अश्योर्ड 500 to 1000 रुपये कमाने ही कमाने हैं, ठीक है। तो ये तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। तो ये थे आज के 3 बिजनेस आइडियाज़। मैं फिर से कह रहा हूँ एंड में वीडियो के कि अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया, डिटेल्ड चीज़ें इन तीनों मेथड की करके दिखाऊंगा। कैसे करते हैं लॉगिन फीवर में, कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे इनकम आती है और किस फॉर्म में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब बताया जाएगा। आप कमेंट करो कि आपको कौन सा तरीका चाहिए, उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई जाएगी। तीसरे तरीके के ऊपर तो मैं बना ही रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं रहना चाहिए। मत डिपेंड रहो कंपनीज़ के। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, किसी को नहीं पता कौन सी कंपनी कब किसको निकाल दे। अपने इंडिपेंडेंट बनो, अपने बिजनेस आइडियाज़ डेवलप करो, अपने बिजनेस डेवलप करो। तो शेयर करो यार इस वीडियो को, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो। शेयर करो यार, धूम मचा दो मार्केट में। बाय।